दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के भाग 71 में आज हम आपको जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत की 14 विधानसभा यानी 11 विधानसभा हरिद्वार की और 3 विधानसभा देहरादून की, इसके 2022 के विधानसभा चुनाव की परिणाम की जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। और इसमें शुरू करते हैं। हरिद्वार लोकसभा की पहली विधानसभा 18 नंबर धर्मपुर जो देहरादून जिले की विधानसभा है, और जिसमें राज्य की सब विधानसभाओं में सबसे अधिक मतदान केंद्र 236 मतदान केंद्र इस विधानसभा में थे। इसमें मतदाताओं की संख्या भी 2,07,718 और मतदान हुआ 1,18,849 यानी 57.22%। इसमें दोनों पार्टी ने अपने दिग्गज प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने उतारा दिनेश अग्रवाल को, तो भाजपा ने उतारा विनोद चमोली को, जो 2017 में दिनेश अग्रवाल को पराजित कर चुके थे। 19 लोग इस सीट पर चुनाव मैदान में थे और 19 में से विनोद चमोली जी जो भाजपा के प्रत्याशी, उनको मिले 58,538 यानी 49.25% वोट, और वो दूसरी बार अच्छे मतों से जीत करके विधायक चुने गए। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी को विनोद चमोली से लगभग 10,000 वोट कम पड़े। 48,448 वोट पा करके दिनेश अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे और 17 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 23 डोईवाला भी वीआईपी सीट रही और इस पर इस समय मतदाताओं की संख्या थी 1,67,288। मतदान का प्रतिशत रहा 67.85 और कुल जो मतदान हुआ 1,13,500 का। इसमें 12 लोग चुनाव मैदान में इस सीट पर थे और ब्रिजभूषण गैरोला भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग करते हुए नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा। उनको सबसे अधिक 64,946 यानी 57.22% वोट मिले और वो बहुत बड़े मतों के अंतर से विधायक चुने गए। गौरव यानी गिन्नी उपनाम से कांग्रेस ने जो उनके जिलाध्यक्ष थे उनको चुनाव मैदान में उतारा। 35,925 वोट पा करके गौरव दूसरे स्थान पर रहे और ये कहते हैं कि ये टिकट सिफारिश का टिकट था। पहले मोहित शर्मा को टिकट मिल गया था और उसके बाद गौरव को टिकट प्रीतम सिंह के दबाव में दिया गया। 10 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। 24 नंबर सीट ऋषिकेश में मतदाताओं की संख्या 1,68,852। धर्मनगरी ऋषिकेश में जो मतदान हुआ 1,04,838 62.09 और प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 52,460 50.04% और 50% से अधिक मत पा करके प्रेमचंद अग्रवाल चौथी बार विधायक निर्वाचित होने के बाद राज्य की सरकार में मंत्री बने। जयेंद्र चंद्र रमोला कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 33,403। पहली बार राजपाल खरोला और सूरवीर सिंह सजवाण जो दो लोग दावेदारी कर रहे थे उनको कांग्रेस ने किनारे करके और नए साथी पर विश्वास किया, लेकिन वो भी चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे 33,403 मत पा करके और 9 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 25 हरिद्वार 9 लोग चुनाव मैदान में थे। 1,49,219 मतदाताओं में से 95,840 ने मतदान किया, 64.23% का मतदान। और मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले 53,147। 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए। राज्य बनने के बाद मदन कौशिक लगातार इस सीट पर जीतते रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी को परास्त करते रहे। इस बार भी कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को दूसरी बार प्रत्याशी बना करके जो मौका दिया था उस पर वो चुनाव नहीं जीत पाए। 37,910 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे और 7 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। बीएचएल रानीपुर सीट 26 नंबर की 1,64,022 मतदाता 69.32% का मतदान। 1,13,702 का 2 लोगों ने मतदान किया। 12 लोग चुनाव मैदान में थे। आदेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले 57,544। तीसरी बार लगातार विधायक चुने गए और राजवीर सिंह चौहान कांग्रेस के प्रत्याशी जो बीएचएल कर्मचारी यूनियन के नेता हैं 43,682 वोट पा करके लगभग 14,000 मतों के अंतर से पराजित हो गए। 10 लोगों की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 27 ज्वालापुर एससी रिजर्व, इस पर जो 1,16,971 मतदाता थे उनमें से 92,757 ने मतदान किया, 79.3%। बहुत अच्छा मतदान। 8 लोग चुनाव मैदान में थे और इस सीट पर कांग्रेस ने एक नए चेहरे को मौका दिया, इंजीनियर रवि बहादुर को, और उनको मिले 42,372।
45.68%। पहली बार विधायक चुने गए, पहली बार ही टिकट मिला था। सुरेश राठौर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो 2 बार विधायक रह चुके थे, उनको मिले 29 और 31.3% मत पा करके सुरेश राठौर चुनाव हारते हुए दूसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 28 नंबर सीट भगवानपुर SC रिजर्व, 1,23,611 मतदाता, 79.91% का मतदान। 98,783 वोट में से कांग्रेस की सदाबहार प्रत्याशी ममता राकेश को मिले 44,808 वोट और तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। सुबोध राकेश उनके देवर BSP के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए। 39,997 यानी ममता राकेश से लगभग 5,000 वोट कम पा करके वो दूसरे स्थान पर रहे और 4 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हुई, जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनमें भाजपा के प्रत्याशी भी शामिल थे। सीट नंबर 29 झबरेड़ा, 1,21,725 मतदाताओं वाली इस सीट पर 95,433 ने मतदान किया और 11 लोग जो चुनाव मैदान में थे, उनमें से वीरेंद्र कुमार जाति पहली बार कांग्रेस ने मौका दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी को 39,652 मत मिले, विधायक निर्वाचित हुए पहली बार। राजपाल सिंह जो इस सीट पर 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे झबरेड़ा पर, वो इस बार बीजेपी से लड़े और उनको मिले 31,436 यानी निर्वाचित विधायक से 8,000 कम और दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहे। तो तीन चुनाव राजपाल लगातार हारे। आदित्य ब्रजवाल BSP के प्रत्याशी को मिले 17,804, ये अपनी जमानत बचा गए। 8 लोगों की जमानत जब्त होगी। 30 नंबर सीट पिरानकलेर, ये कांग्रेस की सदाबहार सीट है और इस सीट पर जो 10 लोग चुनाव मैदान में थे, उन 10 लोगों को 1,27,274 मतदाताओं में से 98,594 ने मतदान में भाग लिया और कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद इस बार भी 43,539 सबसे अधिक मत पा करके तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। मुनीश कुमार सैनी बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 27,796 यानी लगभग 16,000 मतों के अंतर से पराजित हुए। 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 31 रुड़की, ये भी VIP सीट है। 1,21,681 मतदाताओं में से 76,714 ने मतदान किया, 63.05% और ये भाजपा के सदाबहार सीट बन गई। प्रदीप बत्रा बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 36,986, तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए और यशपाल राणा कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 34,709, लगभग 2,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 7 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 32 नंबर खानपुर, सबसे शोरगुल वाली सीट, 1,47,998 मतदाता, 1,13,435 यानी 76.65% का मतदान। चुनाव मैदान में 10 लोग और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उमेश कुमार जो प्रेस रिपोर्टर थे, वो निर्दलीय लड़े। 38,767 वोट पा करके वो पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। रविंद्र सिंह पनियाला BSP के प्रत्याशी को मिले 31,915, 28.14% दूसरे स्थान पर रहे और कुंवर प्रणब चैंपियन जो अब तक लगातार 4 बार इस सीट पर विधायक निर्वाचित हुए, उनकी धर्मपत्नी रानी देवयानी को भाजपा ने चुनाव में उतारा। उनको मिले 30,834 और वो तीसरे स्थान पर रही। 7 लोगों की जमानत जब्त हो गई। इस अगली सीट 33 नंबर मंगलौर, जो अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच में इधर उधर होती रही। इसमें मतदाता 1,16,225 और मतदान हुआ 87,845। इसमें 11 लोग जो चुनाव मैदान में थे, तो इस बार सबसे अधिक वोट BSP के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को मिले 32,660, दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। लेकिन सरवत करीम अंसारी विधायक निर्वाचित होने के बाद अपने इस कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। लगभग 4 महीने पहले स्वर्ग सिधार गए और अब इस पर उपचुनाव की तैयारी है। इस सीट पर जो दूसरे नंबर पर रहे काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी 32,062 वोट पा करके मात्र 600 मतों के अंतर से 598 मतों के अंतर से इस चुनाव को हार गए। दिनेश सिंह पवार बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 18,763, तीसरे स्थान पर रहे। 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। अगली सीट 34 लक्सर सीट पर 1,02,620 मतदाताओं में से 81,591 यानी 79.51% ने मतदान किया। 11 लोग इस सीट पर चुनाव मैदान में थे और सबसे अधिक वोट BSP प्रत्याशी शहजाद को मिले 34,899,
तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। बीजेपी के संजय गुप्ता को मिले 24,459, दूसरे स्थान पर रहे और 9 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी भी शामिल थे। 35 नंबर सीट हरिद्वार ग्रामीण। 1,31,028 मतदाताओं में से 1,07,381 यानी 81.95% भारी मतदान हुआ और इसमें 13 लोग जो चुनाव मैदान में थे, उनमें से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हैं, पहली बार प्रत्याशी बनाई गई और पहली बार ही विधायक निर्वाचित हो गई। उनको मिले 50,028 मत। और यतीश्वरानंद, जो 2017 के चुनाव में यहाँ से दूसरी बार विधायक चुने गए थे, बीजेपी प्रत्याशी, उनको मिले 45,556 और वो दूसरे स्थान पर रहे। 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो ये था हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत की 14 विधानसभाओं का 2022 के चुनाव का लेखा जोखा। आप सब लोगों ने इसको सुना। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल ज्योति सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।